नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पशुधन विकास जो परिषद है उसके द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसको पूर्व में पशु मित्र के नाम से जाना गया था, मैत्री उसको वर्तमान में नामित किया गया है। उसकी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 2000 पदों की संख्या रिक्तियों को दर्शाया गया है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे, जानेंगे और आशा करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट हम समझाने की कोशिश करेंगे। और जो भाई बंधु इच्छुक होंगे वो इस पॉइंट को ज़रूर क्लियर करेंगे, और जो भी जैसे जैसे जानकारी है वो टोटल चीज़ में हम शेयर करेंगे। तो हम उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे और आप लोग आराम से सुनिएगा, धैर्य से। एक एक पॉइंट व्यू छोड़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे। ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो कार्यालय मुख्य अधिकारी उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद। ये नोटिफिकेशन है जो कार्यालय है, जो परिषद है, जिसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जो इस भर्ती को कराता है। जो मंत्रालय है, जो उत्तर प्रदेश का जो व्यवस्था है, उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन है उसको केयर से समझा जाए। तो इसमें दिया गया है कि विज्ञप्ति में क्या क्या लिखा गया है उसको ध्यान से समझा जाएगा और जाना जाएगा। लिखा है कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के गौ एवं महिष वंशियों पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं पशुपालकों के द्वार तक उपलब्ध कराते हुए कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन को उत्तरोत्तर बढ़ाने के ध्येय से कार्यरत है। मतलब बता रहा है कि जो पशुधन विकास परिषद है उत्तर प्रदेश का, उसने अपने इसमें बायोडाटा में दिया हुआ है कि यह मुख्य तौर पे ये उनको जो ये पशु मित्र मैत्री जो कहा गया, उनको मुख्य कार्य रहेगा क्या चीज़? तो कृत्रिम गर्भाधान महिषवंशी यानी कि भैंस और गायों के और गौ, उसमें क्या करना था? उसमें मुख्य बात है कि पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उत्तर प्रदेश में नवीन स्वरोजगारी मैत्री मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया का ऑनलाइन चयन करते हुए 2000 मैत्री, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 1400, इसमें 2000 पदों की रिक्ति की गई, जिसमें से सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग दोनों मिलाकर के 1400 उनकी रिक्तियाँ रहेगी। SC का 500 रहेगा और ST का 100, ठीक है, को 3 माह का प्रशिक्षण प्रदान कर इन्हें प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में स्थापित किया जाना लक्षित है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का ध्येय है कि इनको 3 महीने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अब चयन प्रक्रिया कैसे है ये तो फॉर्म अप्लाई करने के उपरांत अब जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया जाएगा, किंतु इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। टोटल डिटेल है कि कैसे कैसे कौन कौन पद रिक्त हैं और क्या क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को इसमें बस जानकारी लेना है। जो बोर्ड के तरफ से, जो इनकी जो संस्था है उनकी तरफ से जितना भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है वही चीज़ में बताया गया है मित्रों। तो चलिए अब समझा जाए आगे। इसमें और आगे है कि 3 माह का प्रशिक्षण प्रदान कर इन्हें प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में स्थापित किया जाना लक्षित है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य बात है कि जब इन लोगों को टेकअप किया जाएगा तो टेकअप करने के बाद इनको 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है? मैत्री आवेदन से संबंधित आवेदन पत्र, नियम और शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप ऑनलाइन पोर्टल मैत्री UPLDB.in पर उपलब्ध है। जो भी चीज़ आपको जानकारी लेना होगा, यह साइट है मैत्री UPLDB, इस पर आप विजिट कर सकते हैं और इस पर अपनी जानकारी ले सकते हैं, इस पर उपलब्ध है। फिर उसके बाद और क्या है? सुलभ संदर्भ हेतु स्वरोजगारी मैत्री के चयन, प्रशिक्षण हेतु नियम और शर्तें आदि प्रसिद्ध वेबसाइट, और इस पर आपको ऑनलाइन पोर्टल है। इस पर क्या करना है? आवेदन के जितने भी जो भी जैसे भी दस्तावेज हैं उसको क्लियर करने के लिए इस पर डिटेल है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है? नियम और शर्तें, ये UPLDB.gov.in पर उपलब्ध है, जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। यही जानकारियों के बारे में वो लोग बता रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10/6/2022 को रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है। ये ध्यान में रहे कि जो ये फॉर्म अप्लाई होंगे वो 10 जून को रात्रि 12 बजे के बाद इनकी साइट को क्लोज कर दिया जाएगा। ओके, और आगे देखा जाए क्या इसमें कहा जाए तो मैत्री की स्थापना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है तथा चयनित एवं प्रशिक्षित मैत्री का जो चयन किए जाएंगे और जो प्रशिक्षित होंगे, मैत्री का किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान में इन लोगों को बताया जा रहा है, यानी कि जिसको हम लोग मानदेय जैसे बोल सकते हैं, चाहे
एडहॉक पे बोला जा सकता है, रखा जा सकता है। वैसे इसमें ये मुख्य बता रहा है कि यह कह रहा है कि चयनित एवं प्रशिक्षित मैत्री का किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। शासकीय सेवा यानी कि जो प्रदेश की मूल जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें यह कह रहा है कि संविलियन यानी कि मिलने का कोई चांस नहीं। जैसे हम दावेदारी नहीं कर सकते, जैसे कई ठो नौकरियां हैं उनमें करते करते लोग दावेदारी कर देते हैं कि हम सरकारी हो जाए, लेकिन इनका डायरेक्ट इसमें सत्यापित है कि संविलियन नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। और ये ध्यान में रखिएगा कि आपको किसी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट यानी कि जो आपके पैसे पेड करने होंगे वैसा कोई चीज़ नहीं करना होगा, ठीक है। अर्थात यह पूर्णतः निःशुल्क है। यदि कोई अन्य संस्था इस प्रकार के आवेदन पत्र जारी कर कोई शुल्क मांगती है तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद की नहीं होगी। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन जो यह लिंक था UPLDB उस पर आप लोग विजिट करके और डायरेक्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पशुधन विकास परिषद इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। मैत्री चयन हेतु केवल उपरोक्त वर्णित ऑनलाइन पोर्टल HTTP और उसके बाद मैत्री UPLDB पर आवेदन मान्य है। ऑफलाइन आवेदन की सुविधा से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ध्यान में रखिएगा कि ऑफलाइन आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो आपका ये जो साइट है मैत्री UPLDB.in पे, इसी पे आपको विजिट करना है और डायरेक्ट आप अपने फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे फिर जानकारी लिया देखिए कहाँ कहाँ या किस किस जिलों में किस किस स्थिति में क्या क्या चीज़ें उसको भी जानकारी लिया जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या मुख्यतः क्या आपके लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य है और क्या आपकी योग्यता अनिवार्य है, इसको विशेष तौर से समझा जाए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान अच्छादान बढ़ाने हेतु मैत्री की स्थापना नियमों शर्तें, यानी कि जो गर्भाधान है उन पशुओं को गर्भाधान बढ़ाने के लिए यह मुख्य तौर से गोकुल मिशन की स्थापना है। और इसका टारगेट क्या है, इन मैत्रियों की सिलेक्शन के लिए जो 2000 उत्तर प्रदेश के मैत्री सिलेक्टेड किए जाएंगे उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और योग्यता क्या ये डिक्लेयर किए हुए इस चीज़ को समझा जाए। तो योग्यता में क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, अनिवार्य न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है न्यूनतम यानी कि कम से कम 10 होनी चाहिए और 10 में जीव विज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। इंटर भी हो तो जीव विज्ञान हो, ये ना हो कि जो मैथ वर्ग के हैं वो लोग भर दे तो इसको अमान्य किया जाएगा, ठीक है। जो जीव विज्ञान वाले होंगे वही भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा जाए कि आवेदन चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत का निवासी होगा। और मान के चलिए कि हम भर रहे हैं, चाहे आप भर रहे हैं, चाहे कोई भी एनी पर्सन भर रहा है, तो वो व्यक्ति उस गांव का निवासी होना चाहिए। जहाँ पे वो दावेदारी करेगा वो उस गांव का निवासी होना चाहिए। ओके, आगे और देखा जाए और भी इन लोगों की शर्तें क्या है उसको समझा जाए। आवेदक चयनित क्षेत्र के ग्राम पंचायत के निवासी होना चाहिए, तो हो ही गया है। फिर पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने के योग्य हो, जो भी व्यक्ति हो वो मैंने फिट हो, पशुपालक के द्वार पर पहुंचकर सेवा कर सके, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति हो कि जो एक्टिव हो। इनएक्टिव व्यक्ति को अस्वीकार किया जाएगा, तो ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना। इनके कहने का ये इन सभी कहने का मुख्य बात है पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने योग्य हो और पशुपालक के द्वार पहुंचकर सेवा कर सके। इनका मुख्य कहने का मेन मतलब है कि आप जो आपके चिकित्सा अधिकारी होंगे, आपके जो सरकारी हॉस्पिटल PHC है CHC है, उनसे आप वेरीफाइड डॉक्टर से आप वेरीफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे और उसको इसमें संलग्न करके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वोटर ID चाहे आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड या स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें से आपको इन चीज़ों को इसमें दे दिया है कि वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसमें इन सभी चीज़ों का इन जो चीज़ें दिखाई गई इनको इसमें ऐड करना अनिवार्य है। ओके, फिर उसके बाद है मिग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी श्रमिकों, पशु सखी, प्रशिक्षित पैरावेट को वरीयता दी जाएगी। यानी कि कई लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया हुआ है कृत्रिम गर्भाधान का, सर्टिफिकेट से अगर वेरीफाइड हैं तो उनको स्पेशल मान्यता दिया जाएगा, ये ध्यान में रखा जाए मित्रों। उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि आवेदक की आयु क्या हो, तो 1/4/2022 को 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये ध्यान में रहे। उसके बाद आवेदक पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आपकी है 10 जून और कब तक है, तो रात्रि 12 बजे तक है, रात्रि 12 बजे तक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। आवेदक को किसी भी
स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को 35 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 55 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत मैत्री मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण पत्र, बायोलॉजिकल कंटेनर्स तथा AI किट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि जब आपको प्रशिक्षण यह देगी सरकार, जब आपको प्रशिक्षण देगी तो आपको इतने वेरीफाइड जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रोवाइड कराएगी और आप कहीं पर भी आप अपने कार्य को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट जहाँ पे सरकारी अनुदेशक रूप में कार्य किया जाएगा, जैसे कि अभी आगे उसको चर्चा किया जाएगा, जहाँ पे जिस ग्राम क्षेत्र में जिस ब्लॉक में जिले में जो रिक्तियाँ हैं उनको उन्हीं जगह पे रखा जाएगा और जो शासकीय जो सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं जो पशुओं के, उन्हीं के माध्यम से आपको कार्य करने को मिलेगा। लेकिन यह एक स्वरोजगार के तौर पे माना जाएगा। ओके, आगे फिर देखा जाए तो इसमें यह बताया जा रहा है कि संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी, उप पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों को भरने में सहायता की जाएगी। इसमें यह बता रहा है कि संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों को भरने में सहायता की जाएगी। यानी कि अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप अपने क्षेत्र के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करने में वो आपके सहयोग करेंगे। ओके, फिर है कि चयनित अभ्यर्थियों को चयनोपरांत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा, इसके लिए कभी दावा नहीं करेंगे। इन लोगों ने बार बार ये चीज़ को अपडेट किया हुआ है कि ये ध्यान में रहे कि हम आपको सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहीं सिलेक्ट करेंगे, आपको स्वरोजगार करना है। हाँ, बस यह है कि सरकार के गाइडेंस में ही काम होगा। ओके, इसमें क्या करा है कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा जनपदवार चयन किए जाने स्वरोजगारी मैत्री मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया की संख्या संलग्न है। यानी कि अब इसमें बताया गया कि कहाँ पे कौन जिले में कितने संख्या है, उस चीज़ को देखा जाए और समझा जाए। ओके, तो इस चीज़ को समझा जाए तो इस चीज़ में है, देखिए ये सबसे पहले आपको ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ये सब अपलोड करवाया जाएगा। ये जो चीज़ है ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको क्लियर करके शपथ पत्र प्रमाणित करना है, प्रतिपुष्टि करना है और उसके उपरांत आपको ये लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि इसमें लिख दिया गया है कि मैं अपना नाम, पुत्र पुत्री, पत्नी जो भी हो, निवासी किस गांव का है, पंचायत क्या है आपका, विकास खंड कहाँ है, जनपद कहाँ है और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, इसमें आपका घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में कह देना है जो निश्चित तौर पर लिखा गया है कि पर्पज़ ये है, मैत्री पशुधन विकास परिषद गोकर्णनाथ रोड, बादशाहबाग, निकट पशु चिकित्सालय, लखनऊ के अंतर्गत मैत्री मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल के रूप में प्रशिक्षित किए जाने हेतु नामित किया गया हूँ। मैं शपथ पूर्व घोषणा करता हूँ कि ग्राम जो भी ग्राम है मैं जहाँ का निवासी हूँ, मैं समस्त न्याय पंचायत क्षेत्र में पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान तथा समय समय पशुपालन विभाग UP द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करने के लिए वचनबद्ध रहूँगा। ठीक है, यह मतलब वही है जो सरकारी जो भी गाइडलाइन आएंगे उसको स्वीकार करके और क्लियर करना होगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि मैं यदि प्रशिक्षण के मध्य में बिना प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षण छोड़कर जाती हूँ तो मेरे प्रशिक्षण पर व्यय की गई धनराशि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद को वापस करने के लिए वचनबद्ध रहूँगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाएगी। यानी कि आप ये ध्यान में रहेंगे कि आधा अधूरा करके गायब होंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आपको पकड़ा जाएगा और पकड़ करके आज जितने भी खर्च हुए रहेंगे वो आपसे वसूली की जाएगी। तो यह है कि अगर आप जाइए तो आप पूर्ण कीजिए, अन्यथा न जाइए, ये ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, और आगे क्या बात है तो इस चीज़ को देखिए और समझिए। फिर उसके बाद क्या है कि पशुपालन विभाग UP LDV द्वारा पशु प्रजनन कार्य हेतु एवं अन्य कार्य संपादित करने हेतु जो भी उपकरण एवं साज सामान मुझे उपलब्ध कराया जाएगा मैं उनको संभाल कर रखूँगी। इस सामान के रख रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी या पशुपालन विभाग की संपत्ति होगी तथा शपथ पत्र के बिंदु 1 में उल्लेखित कार्य को संतोषजनक ढंग से संपादित करने न करने की अवस्था में पशुपालन विभाग UP LDV के वो समस्त उपकरणों साथ सामान सहित हालत में लौटाने के लिए वचनबद्ध रहूँगा। अन्यथा की स्थिति मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जाएगी। ये ध्यान में रहे कि मतलब क्लियर हो करके इन कार्यों को जो भी मित्र करना चाहेंगे कीजिएगा,
लेकिन इन सभी नोटिफिकेशनों को आप क्लियर करके आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ और क्लियर करके आप समझ लीजिए। फिर आगे क्या करें कि मेरे द्वारा किए गए पशुपालन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारियों में PUP-DLDB को प्रतिमाह प्रेषित करने हेतु चयनबद्ध रहूंगा। यानी कि मैं जितना कार्य कर रहा हूँ, जो भी आप कार्य करेंगे उसका एक सूची बना करके मंथली रिपोर्ट आपको तैयार करके पशु चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापित करना होगा, ये ध्यान में रहे। फिर उसके बाद और इन लोगों का कहना क्या है कि मैं केवल सही पशुपालन संबंधी कार्य जिसके लिए प्रशिक्षित अधिकृत किया गया हूँ पशुपालकों के द्वारा उपलब्ध कराऊंगी। यानी कि कह रहे हैं कि जो हमको प्रशिक्षण मिला है मैं वही कार्य करूंगा। इन सभी के घोषणा पत्र के माध्यम से आपको ये सब जानकारी दिया जा रहा है। फिर है कि UP-LDB द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को निरीक्षण मूल्यांकन के समय स्वयं उपस्थित रहकर कार्यों का निरीक्षण मूल्यांकन करने हेतु वचनबद्ध रहूंगा। यानी कि जो गाइडलाइन आएगी, जो भी कार्य आएगा उसको मैं करूंगा। ये चीज़ें इन लोगों का कहने का मतलब। यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है तथा मैं एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करने हेतु वचनबद्ध रहूंगा तथा शासकीय सेवा से मुझे किसी भी स्थिति में सम्मिलन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा मैं इसके लिए कभी दावा नहीं करूंगा। आगे है कि प्रशिक्षणोपरांत मैं मैत्री के रूप में इस शपथ पत्र में क्रम संख्या 1 से 7 तक वर्णित शर्तों पर कार्य करूंगी। मैत्री का कार्य प्रारंभ करने की तिथि में 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बंद कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में द्वारा व्यय की गई धनराशि तथा समस्त उपकरण सही अवस्था में वापस करने के लिए वचनबद्ध रहूंगा। ये भी ध्यान में रखा जाए मित्रों कि इन लोगों ने बता दिया है कि अगर आप प्रशिक्षण लेते हैं और प्रशिक्षण लेने के उपरांत आप कार्य करते हैं और कार्य करने के उपरांत 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बंद कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में, यानी कि आप 5 वर्ष से पहले कार्य बंद कर देंगे तो सर आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात बड़ा प्रचलित बात है। इस चीज़ को केयर करके मैंने एक एक बिंदु को इसमें अपडेट किया है। अब आशा है कि आपको एक भी बिंदु अब इधर उधर कोई सोचना समझना नहीं पड़ेगा। और ये भी बता दे रहे हैं कि कहाँ पे किस ज़िले में क्या है उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए, यह आपका मेरठ में 22 है, नहीं मेरठ में टोटल आपका 30 है, जिसमें ये सामान्य वर्ग है, ये SC है, ये ST है, ठीक है, ये चीज़ है। इस चीज़ को देख लीजिए, मेरठ में है। फिर उसके बाद आपके गाज़ियाबाद में 22 सीट है, बुलंदशहर में 34 है, गौतम बुद्ध नगर में 19 है, बागपत में 22 है, हापुड़ में 14 सीट है, मुजफ्फरनगर में 110 है, सहारनपुर में 33 है, शामली में 19 है, आगरा में 36 है, मथुरा में 34, फिरोजाबाद में 30, मैनपुरी में 33, अलीगढ़ में 34, एटा में 32, कासगंज में 25, हाथरस में 25, मुरादाबाद में 23 और रामपुर में 19, बिजनौर में 34 और फिर अमरोहा में आपके 34, संभल में 28, बरेली में 35, बदायूं में 34, फिर उसके बाद शाहजहाँपुर में 34, पीलीभीत में आपके 29, कानपुर नगर में 30 और कानपुर देहात में आपके 35, इटावा में 24, फर्रुखाबाद में 27 और औरैया में 22, कन्नौज में 33 और प्रयागराज में 38, फिर उसके बाद फतेहपुर में 24, प्रतापगढ़ में 25, कौशाम्बी में 14, फिर उसके बाद गोरखपुर में आपके 17 और महाराजगंज में 12। और आगे देखते हैं, देवरिया में 26, कुशीनगर में 15, बस्ती में 9, संत कबीर नगर में 6, सिद्धार्थनगर में 18, बलरामपुर में 18, गोंडा में 18, श्रावस्ती में 16 और बहराइच में 19, अयोध्या में 14, अमेठी में 14, फिर उसके बाद अम्बेडकर नगर में 17, बाराबंकी में 33, सुल्तानपुर में 17, फिर उसके बाद लखनऊ में 24, सीतापुर में 24, उन्नाव में 27, लखीमपुर खीरी में 32, रायबरेली में 22 सीट और उसके बाद हरदोई में 27, झांसी में 27, जालौन में 19, ललितपुर में 39, चित्रकूट में 31 और उसके बाद बांदा में 14, हमीरपुर में 22, महोबा में 17, वाराणसी में 14, जौनपुर में वाराणसी में 44, जौनपुर में 31, गाजीपुर में 26, चंदौली में 34, मिर्ज़ापुर में 27, भदोही में 17, सोनभद्र में 48, आजमगढ़ में 26, मऊ में 18 और बलिया में 40। मित्रों, यही टोटल जानकारी थी। जिन जिन जानकारियों को इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है उन सभी जानकारियों को आपके सामने प्रेषित किया हूँ। आशा है कि आपको सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी। आप हमारे तरफ से यही ईश्वर से हमेशा कामना रहती है कि जो भी मित्र हमारे वीडियो को आगे देखते हैं, ईश्वर उनको हमेशा खुश रखे, मस्त रखे
आपकी हर कामनाएं पूर्ण हो। जय महादेव।